आज मेरा ट्रेडिंग करने का डे 3 है इस अकाउंट में जो फंडेड रूम का है। आपके सामने ये ख़रीदा था, आपको उसका वीडियो देखना है तो आप जाकर देख लीजिए। आज का हमारा स्टार्टिंग बैलेंस है 5020। हमारा प्रॉफिट है $11 का। मैक्सिमम जो लॉस है वो $511 है और मैक्सिमम जो मैं आज लॉस ले सकता हूँ आज डेली का वो है 241। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो। प्रॉफिट टारगेट मुझे अचीव करना है अभी $388, $388 मुझे अचीव करना है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप इसको पास करने के बाद में नया अकाउंट आएगा सेकंड स्टेप के लिए, उसके बाद मुझे रियल ट्रेडिंग के लिए पैसा मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, वो सब आपके सामने रहेगा, आपसे शेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर हमें ट्रेड पे जाना है। ट्रेड पे आप किस में एनालिसिस करना चाहते हो, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है बिटकॉइन, इथेरियम, गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें मैं ट्रेड करता हूँ 4 पेयर से मेरे पास। सबसे बड़ी जो गलती होगी ना वो यहाँ पर होगी आपसे, यदि आप प्रो फर्म में काम करते हो या फिर फंडेड रूम का आपने प्रो फर्म ले रखा है। ट्रेडिंग करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि आपका लेवरेज कितना यूज हो रहा है। यहाँ पर आप जाइए एडवांस में, यहाँ पे देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 गुना होता है, तो 30 गुना आपको नहीं लेना है। जितना आप ले सकते हैं उतना लीजिए। मैं सिर्फ 10 गुना लेता हूँ और 10 गुना को कंफर्म करता हूँ। ये जब भी आप स्टार्ट करेंगे एडवांस पे आएंगे और एडवांस पे आके फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 30 गुना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो आप उसको 5 गुना 10 गुना जो भी आपको सूटेबल रहता है वो कर लीजिए। क्योंकि अब दिया आपने 30 गुना रखा और यहाँ पर आपने 50% की क्वांटिटी एक साथ मार दी तो आपका अकाउंट डायरेक्ट ब्रीच हो जाएगा। क्योंकि यदि थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट गया ट्रेड तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। वहाँ पे प्रॉफिट भी बहुत बड़े बड़े आएंगे, लॉस भी बड़े बड़े आएंगे, तो उस चीज़ से आपको बचना है। यहाँ पर जब भी आप स्टार्ट करें उसको ज़रूर देख लें, जो भी आप पेयर्स में काम करते हैं उसका कितना मार्जिन यूज हो रहा है, कितने गुना आपको मार्जिन मिल रहा है, वो ज़रूर चेक करें। उसके बाद आप ट्रेडिंग लगाएं। जो भी आप ऑर्डर लगा रहे हैं वो पहले ही इसको चेक करके फिर लगाएं, ठीक है। अभी हम गोल्ड को देखते हैं। 1 घंटे पे गोल्ड क्या कर रहा है। 8 मिनट के बाद में ये कैंडल क्लोज करने वाली है, तो 8 मिनट तक हम वेट करेंगे। मैं वेट करने के बाद में नीचे की साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये देखिए आप, फॉल कर रहा था मार्केट, वापस पुल बैक आया, वापस फॉल करने लगा, फिर से एक पुल बैक आ रहा है, तो यहाँ से वापस फॉल कर सकता है मार्केट। यदि यहाँ पर कहीं पे ये 1 घंटे का कैंडल क्लोज कर देता है तो मैं इसी कैंडल के हाई का रिस्क लेके यहाँ तक के टारगेट के लिए एक पोजीशन बनाऊँगा। देखते हैं। ये तो 1 घंटे पे हो गया। 1 घंटे पे ये हमारा एसएल है, ये हमारा टारगेट है, ये मेरी एंट्री पॉइंट रहेगी। अब इसको मैं 15 मिनट पे लगा लेता हूँ। 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे आप देखिए पूरा ही माजरा चेंज हो रखा है ट्रेडिंग का। साइडवेज है मार्केट पूरा, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आएगा। तो ये कहाँ से आ सकता है, ये लास्ट है इसका। यदि इसके ऊपर निकला तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा थोड़ी देर के लिए, या यहाँ से वापस घूम सकता है। देखते हैं क्या करता है मार्केट, उसके बाद ट्रेड लेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
5 मिनट पर देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। 5 मिनट पर मार्केट नीचे आया है, फिर से वापस ऊपर जा रहा है। ये हमारे 9 and 15 EM में जो मयंक भाई यूज करता है वही हम यूज करते हैं। मुझे 1 घंटे पे ही ट्रेड लेना है और वहीं पे मुझे अच्छा दिख रहा है चार्ट, तो यहाँ पर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा आपके सामने होगा। 5 मिनट बाद में कैंडल क्लोज करने वाली है। मैं सिर्फ एक लोट लेने वाला हूँ, 001 लोट लेने वाला हूँ। यदि 5 मिनट पे यह कैंडल यहाँ पर क्लोज कर गई नीचे, तो हम नीचे की साइड का ट्रेड बनाएंगे। यदि यहाँ पर नहीं करती है क्लोज, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं बनाएंगे इसमें गोल्ड में। फिर हम देखेंगे सिल्वर क्या कर रहा है। सिल्वर को 1 घंटे पे देखते हैं। सिल्वर 1 घंटे पे अपने सपोर्ट जोन पर है। मार्केट साइडवेज है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही है बहुत देर से। ये इसका लोअर चैनल है, ये इसका अपर चैनल है। सिल्वर को देखते हुए गोल्ड में ट्रेड बनाना बहुत ही रिस्की होगा, तो अभी हम इग्नोर करेंगे, अभी नहीं बनाएंगे ट्रेड, क्योंकि यदि हमने ऑर्डर लगा दिया तो बहुत ज़्यादा चांसेज है कि ये मार्केट दोबारा से ऊपर चला जाए, तो हमें नहीं लगाना ऑर्डर। हमें ट्रेड मिलेगा तो आपको अपडेट करते हैं। तब तक हम इथेरियम और बिटकॉइन देख लेते हैं। इथेरियम क्या करने वाला है। सारा मार्केट साइडवेज पड़ा हुआ है। बिटकॉइन देखते हैं। बिटकॉइन अपने सपोर्ट जोन पर है, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन ये अपने सपोर्ट जोन पर है और साइडवेज है। तो यहाँ पर ट्रेड बनाना बहुत ही रिस्की होगा, क्योंकि ये अपने सपोर्ट जोन पर है और पूरा साइडवेज है। तो हम वेट करेंगे ट्रेड का। जब भी ट्रेड मिलेगा आपको अपडेट करता हूँ गाइस। यह कैंडल बहुत ही ख़राब बन रहा है सिल्वर में, इस वजह से मैं गोल्ड में शॉर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे गोल्ड में अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन यदि सिल्वर ऊपर गया तो गोल्ड भी ऊपर आएगा, और थोड़ा भी ऊपर आया तो मेरा एसएल खा के फिर वापस नीचे जा सकता है। तो मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ $11 ही बने हुए हैं अकाउंट में, और मेरा 3rd डे है आज, तीसरा दिन है ट्रेडिंग का, और मुझे 5 दिन के अंदर इस अकाउंट को पास करना है और $400 के करीब बनाना है। गोल्ड में कैंडल क्लोज कर चुकी है। 15 मिनट पर देखते हैं क्या करना चाह रही है कैंडल। 15 मिनट की कैंडल कहना चाह रही है कि हम ऊपर जाएंगे, तो अभी हम ना तो मैं ऊपर का ट्रेड ले सकता हूँ ना ही नीचे का। उससे अच्छा हम न्यूट्रल बन के बैठे रहते हैं, क्योंकि मार्केट में ट्रेड नहीं लेना भी एक कला है। ठीक है, अपने आप को रोक के रखना, ट्रेड नहीं लेना जब तक कि आपका सेटअप नहीं बने, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यह यदि आपने सीख ली तो आपको ट्रेडिंग का 50% चीज़ें सीख गए। मार्केट में बैठे हुए हो, आपको आपका सेटअप नहीं दिख रहा, तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं ले रहे हैं, कोई भी उल्टा सीधा ट्रेड नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है। ये देखिए मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से
कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा मुझे करना नहीं है और ना ही ट्रेड लेना है। जब तक कि आपको श्योरिटी नहीं हो, कम से कम आपको लगे कि 50% से ऊपर ये ट्रेड मेरा चलेगा, तो ही आप उस ट्रेड को लो। और ट्रेड लेने से पहले इतना सीख लो कि क्यों मैं ट्रेड ले रहा हूँ, कहाँ मेरा स्टॉप लॉस है और क्या मेरा टारगेट है। टारगेट है तो क्यों है यहाँ पर, और स्टॉप लॉस है तो क्यों है यहाँ पर। जहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाते हो उसका पता होना चाहिए कि क्यों मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर स्टॉप लॉस। और जहाँ भी आप टारगेट लगाते हो उसका भी आपको पता होना चाहिए कि क्यों मैं यहाँ पर टारगेट लगा रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरा टारगेट होना चाहिए, क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए, और क्यों मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेरी एंट्री होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको फाइंड आउट कर लिए और इस चीज़ को आप सीख गए तो ट्रेडिंग का 80% चीज़ें सीख जाओगे। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और मार्केट में बैठे रहना, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ जो है वो आप सीखो। उसके बाद आपको मार्केट रिस्क रिवॉर्ड पे काम करता है, तो जितना आप रिस्क लेते हो उससे दोगुना आपका रिवॉर्ड होना चाहिए कम से कम। 1:2 तो रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए। यदि उतना है आपका रिस्क रिवॉर्ड और आप ये सब चीज़ें जानते हो तो आप मार्केट में टिके रह सकते हो। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है, आप टिके हुए नहीं रह सकते, आप रुके हुए नहीं रह सकते, 1 घंटा 2 घंटा मार्केट में बैठे हुए नहीं रह सकते। आप आए और आपको ट्रेड लेना है तो आप मार्केट से बहुत ही जल्दी आउट हो जाएंगे और आप लगभग अपना जो भी कैपिटल लेके आए या जो भी पैसा लेके आए वो सब आपका चला जाएगा। मेरे पास पैसे की कमी है, इसी वजह से मुझे फंडेड रूम का फंडिंग अकाउंट लेना पड़ रहा है। पर यदि आपके पास पैसा है और आप डायरेक्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो आपके लिए रिस्की होगा। पहले आप किसी फंडेड रूम का या आप किसी डेमो अकाउंट से ट्रेड कीजिए। पहले सीखिए, आपको सीखना ज़रूरी होगा। कोई भी हो वो सीखेगा नहीं तो मार्केट उसको आउट कर देगा। तो आपको सीखना ज़रूरी है, पहले सीखिए उसके बाद आइए मार्केट में। अभी तक कोई ट्रेड हमारा बना नहीं है, आप देख लीजिए, तब जब से आए हैं तब से यहाँ के यहीं हैं। तकरीबन हमें 15 मिनट हो चुका मार्केट में आए और अभी तक हमारा $11 वहाँ का वहाँ है। हमने कोई ट्रेड नहीं लिया आज, क्योंकि मार्केट साइडवेज है और साइडवेज मार्केट में मैं ट्रेड नहीं लूँगा चाहे मुझे कितना ही दिखे। ये मेरा एनालिसिस है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। 1 घंटे के चार्ट पे यहाँ पर जैसे कैंडल क्लोज करनी थी, मुझे नीचे का ट्रेड बनाना था, परंतु मुझे लग रहा था कि सिल्वर यहाँ से सपोर्ट ले लेगा। इसकी वजह से मैंने गोल्ड में शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि यदि मैं गोल्ड में शॉर्ट की पोजीशन बनाता हूँ और सिल्वर ऊपर निकलता है तो गोल्ड भी ऊपर निकल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मार्केट को बेवजह में 10-20 रुपया दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो एनालिसिस था वो बहुत ही अच्छा था। हाफ टारगेट हमारा अचीव हो चुका होता यदि यहाँ पे एंट्री ले लिया मैं तो, परंतु मुझे एंट्री नहीं लेना था क्योंकि मेरा सेटअप परफेक्ट नहीं बन रहा था। यदि मुझे परफेक्ट सेटअप नहीं मिलेगा मैं एंट्री नहीं लूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, यदि मैंने यहाँ पर एंट्री ले लिया होता तो यहाँ पर मेरा एसएल था और यहाँ पर मेरा टारगेट था। यह टारगेट देके नीचे से वापस ऊपर जा रहा है मार्केट, तो मेरा टारगेट अब तक आ चुका होता यदि मैंने यहाँ पर ट्रेड ले लिया होता तो। परंतु मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था और अभी मार्केट वापस वहीं पर है जहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट था। थोड़ी देर में यूएस मार्केट ओपन होने वाला है। जैसे यूएस मार्केट ओपन होगा हम ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे अच्छे से, क्योंकि मार्केट में मूव आने के बहुत चांसेस होते हैं यूएस मार्केट में।
ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट से ऊपर जा रहा है मार्केट और इस रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, तो मार्केट यहीं पे घूम रहा है। इसको हमें इग्नोर करना है जब तक कि या तो यह नीचे, यहाँ से नीचे नहीं चला जाए मार्केट, या यहाँ से ऊपर नहीं चला जाए, तब तक मैं इसमें कोई भी ट्रेड नहीं लगाऊंगा। तो देखते हैं, यूएस मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं। यूएस मार्केट ओपन होने वाला है, तो यूएस मार्केट ओपन होने के जस्ट साथ ही हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। हमेशा आप इस चीज़ को ज़रूर देखें, यहाँ पर देख लीजिए एडवांस में जाकर जो भी आप लेवरेज यूज करना चाहते हैं। मैं 10x का करता हूँ तो मुझे 10x सेलेक्ट करने पड़ते हैं, नहीं तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट 30x चला जाता है और 30x आपके अकाउंट को वाइप आउट कर देगा 2 मिनट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा एनालिसिस था वो कितना सही था, कितना सटीक था। और यहाँ पर मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला ट्रेड मैंने बना लिया है शॉर्ट साइड का। ओपन होते ही 6 से 8 डॉलर का मेरे प्रॉफिट दिखा रहा है। एसएल बहुत बड़ा है अभी, क्योंकि मुझे आइडियली वहीं पर रखना पड़ेगा और टारगेट यहाँ पर रखना पड़ेगा। चाहे एसएल जाए या प्रॉफिट आए, हम आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। मेक श्योर कर लीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। और आप फंडेड अकाउंटों में काम करना चाहते हैं तो ये फंडेड रूम का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप काम कर सकते हो। अकाउंट कैसे ख़रीदना है उसके रिलेटेड हमने वीडियोज़ बनाया हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। इस कैंडल को क्लोज होने में अभी 5 मिनट बाकी है और हमारा 13 डॉलर का प्रॉफिट चल रहा है, और वही 13 डॉलर का प्रॉफिट घट के 5 डॉलर पे आ चुका है। यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी भी स्वैप कर सकता है, तो इस ट्रेड को मैं 5 मिनट पे शिफ्ट कर देता हूँ। पाँच मिनट पे बहुत ही शानदार कैंडल बना है। मैं यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ, 2 लॉट और क्वांटिटी मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर। इसमें मेरा 46 डॉलर का लॉस है और 80 डॉलर में लेने की कोशिश करूँगा इसमें, जितना भी मुझे मिल पाएगा। मैं इस ट्रेड को जल्दी क्लोज भी कर दूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप कर सकता है मार्केट। जैसे ही मार्केट ओपन होता है यूएस मार्केट, क्या होता है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, तो वोलेटिलिटी में मेरा एसएल भी जा सकता है। इस एसएल को मैं नीचे ले आता हूँ दोनों को। जहाँ पर मेरा 13 डॉलर का प्रॉफिट दिखा रहा था, वहीं पर 13 डॉलर का लॉस भी दिखा दिया है मार्केट ने। तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट्स के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते। मार्केट चाहे तो 2 मिनट में आपको पूरा रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है, और चाहे तो आपका एसएल उड़ा सकता है। मैंने ट्रेड लगाने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी थी, क्योंकि मार्केट ओपन होने वाला है, तो उसी मार्केट का मैं फ़ायदा उठाने चाहता था। देखते हैं क्या होता है। यह ट्रेड हमें फ़ायदा देता है या नुकसान देता है, ये तो ट्रेड क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा। अभी हमें 20 से 25 डॉलर का प्रॉफिट दिखा दिया था दोबारा, और मैं इस ट्रेड को क्लोज भी कर सकता हूँ बीच में, क्योंकि अभी मार्केट ओपन होने वाला है और यहाँ पे मेरे वोलेटिलिटी में एसएल चला जाएगा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया है, देखते हैं कितने पे क्लोज होता है।
$28। इस ट्रेड में कितना बना देखते हैं। ट्रेड हिस्ट्री $47 पे ये क्लोज हुआ है। 5 मिनट और 46 सेकंड का ये ट्रेड था टोटल। अभी आराम से ट्रेड करेंगे। वो मैंने सिर्फ मार्केट गिर रहा था तो उसमें गिरते हुए मार्केट में मुझे संभलना था, बाकी उसका कोई लॉजिक नहीं था ट्रेड का। वैसा देखा जाए तो बहुत ही रिस्की ट्रेड था। अभी मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन होने दीजिए। 5 से 10 मिनट बाद में ट्रेड करेंगे। जैसे मैं ट्रेड करता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ। पंद्रह मिनट में बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज हुआ है, लेकिन इसका पुल बैक आने दीजिए। यहाँ तक यदि पुल बैक आता है और इसके बाद में नीचे गिरता है मार्केट, यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा 5 मिनट की कैंडल पर। पहले यहाँ तक पुल बैक आ जाने दीजिए, उसके बाद ही मैं एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ तक पुल बैक आना लाजमी है इस कैंडल का। क्योंकि जितने भी सारे सेलर्स हैं उनको आउट करेगा ये पुल बैक में, उसके बाद फिर से नीचे आएगा। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरता है, मार्केट हमेशा ऐसे गिरता है। यदि ऊपर जाना रहता है मार्केट को तो वो भी ऐसे जाएगा, यदि नीचे आना होता है मार्केट को तो वो भी ऐसे आएगा। लेकिन नीचे थोड़ा जल्दी आता है, ऊपर धीरे धीरे जाता है। ये मार्केट का बिहेवियर होता है। सब चीज़ें सीखेंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखा करो जिससे कि आपको नॉलेज मिले। यहाँ तक आने दीजिए मार्केट को, उसके बाद मैं एंट्री बनाऊंगा। जब तक यहाँ तक नहीं आएगा तब तक मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। यहाँ से वापस घूमता हुआ दिखना चाहिए 5 मिनट पे। चलो 5 मिनट पर ही शिफ्ट कर लेते हैं मार्केट को। ये EMA जो है इसके आसपास टच करके वापस रेड कैंडल बननी चाहिए। जैसी रेड कैंडल बनेगी उसी रेड कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगा के लो पर एंट्री बनाई जाएगी और कम से कम यहाँ तक का टारगेट लिया जाएगा। मार्केट बिना पुल बैक लिए स्लैप कर गया यहाँ से, लेकिन मुझे इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले ही $47 बना लिए थे और अभी मुझे मार्केट का कम से कम एक पुल बैक देखना है, उसके बाद ही मैं एंट्री करूँगा। तो आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए धैर्य बना के रखना चाहिए कि आप मार्केट में तभी एंट्री करें जब आपको लगता है कि यहाँ पर एंट्री मेरी परफेक्ट है। यदि आप एंट्री कहीं भी कर लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ, मान लेते हैं मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ, जैसे ही पुल बैक आएगा यहाँ पर मेरा SL होगा तो वो उड़ा दिया जाएगा। यहाँ पर मैं SL ले नहीं सकता अभी। और यदि ये पुल बैक आया और यहाँ से वापस गिरने लगा तो मैं इस SL को यहाँ पर लगा सकता हूँ आराम से, और यहाँ पर एंट्री होगी मेरी कहीं भी, तो वो मैं झेल सकता हूँ इतना। लेकिन यहाँ से यहाँ तक झेलना मेरे बस में नहीं है, तो उससे अच्छा मैं यहाँ इससे दूर रहूँगा। कितना ही ये नीचे चला जाए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि ये पुल बैक नहीं आ जाए और पुल बैक लेके फिर वापस नीचे नहीं जाने लगे। 5 मिनट पे मुझे पुल बैक ज़रूरी है इसका। ये देख सकते हो आप, यहाँ तक मार्केट आया। यदि यहाँ पर मैं एंट्री बना लेता फोमो में आके तो यहाँ पर मेरा SL अभी तक जाने वाला होता।
और यहाँ तक का मैं एसएल इसका झेल नहीं पाता। मार्केट हमेशा ऐसे ही करेगा, आपको पहले लुभाएगा फिर आपको वापस बाहर निकालेगा। पहले एंट्री कराएगा फिर आपको बाहर निकालेगा, फिर एंट्री कराएगा फिर बाहर निकालेगा। ऐसे थपेड़े मार मार के ही मार्केट आपको सिखाएगा। मार्केट को एटलीस्ट ये जो 3 कैंडल है इनको ब्रेक करके यहाँ तक आना चाहिए ऊपर, और ऊपर से फिर नीचे आना चाहिए, तभी मैं एंट्री बनाऊंगा। उससे पहले मैं एंट्री बनाने वाला नहीं हूँ, मार्केट चाहे कहीं भी जाए। देख सकते हैं मार्केट कितना नीचे आ चुका है, फिर भी मैंने कोई एंट्री नहीं बनाई है यहाँ पर। वन आवर के सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है मार्केट। यहाँ से रिजेक्शन लिया था पिछली बार। ऐसे मार्केट में खुद को मार्केट से बाहर रखना बहुत बड़ी बात होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट रुका था लेकिन प्रॉपर पुल बैक नहीं दिया था, एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी थी। जब तक कि ग्रीन कैंडल नहीं बनती कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मार्केट नीचे गिरेगा। जैसे यहाँ से गिर रहा था मार्केट, साइडवेज मार्केट था, यहाँ से पहला कैंडल बाहर निकला साइडवेज से, अभी तक कोई भी पुल बैक नहीं आया है। तो ये हो सकता है किसी इंडूसमेंट का फॉर्मेट हो। इंडूसमेंट क्या होता है, बाहर निकाला मार्केट से, लगा सबको कि नीचे जाएगा मार्केट, नीचे जाएगा, और एकदम से मार्केट ऊपर चला गया। अभी यहाँ पर खेल कर सकता है मार्केट, देखने वाली बात होगी यहाँ पर। देखते हैं क्या करता है मार्केट यहाँ पर। यही जो जगह है वो यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया था पिछले टाइम 1 घंटे के चार्ट पर। ये आप देख लीजिए कितनी बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। यहाँ पर दोबारा मार्केट आ चुका है, तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के थोड़ा सा पुल बैक लाजमी है। जैसे पुल बैक आएगा उसके बाद फिर से नीचे गिरेगा, तब हम वापस उठाएंगे मार्केट में, पोजीशन बनाएंगे सेल साइड की। परंतु तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि एक ग्रीन कैंडल नहीं बन जाता और उसके बाद फिर रेड कैंडल नहीं बन जाता। ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा तब तक हम पुल बैक नहीं मानेंगे, और पुल बैक के बिना मार्केट गिरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। कभी भी पुल बैक आएगा उसमें आपका एसएल खा जाएगा और वापस फिर गिरेगा, उसमें आप एंट्री नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको जो एसएल देने की क्षमता थी वो आपने पहले ही निकाल चुके हैं। जो पेट्रोल था आपके पास वो आप जला चुके हैं। अब बिना पेट्रोल के आपकी गाड़ी चलेगी नहीं। पेट्रोल बचा के रखिए, जब भी आपके निशाने पे आए तभी आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। यदि आपके निशाने पे नहीं है और आपको लगता है कि गाड़ी छूट जाएगी तो उसमें आप नहीं घुसे, नहीं तो आपका पेट्रोल भी जल जाएगा और आपकी गाड़ी भी नहीं पहुंच पाएगी जहां पर आपको पहुंचाना है। ये देख सकते हैं यहीं से इसमें पुल बैक आ रहा है। इसको पुल बैक को पूरा आने दीजिए, यहाँ तक जो कैंडल बनी है रेड उसके ऊपर तक जाने दीजिए, उसके बाद फिर से एंट्री करेंगे।
यहाँ पर कुछ ना कुछ खेल करने वाला है मार्केट, तो हम यहाँ पर थोड़ी मोटी क्वांटिटी से एक साथ ट्रेड ले लेते हैं। जैसे ही प्रॉफिट या लॉस होगा तुरंत बाहर निकल जाएंगे। ये हमने ट्रेड ले लिया है, ज़्यादा इसमें लॉस नहीं देंगे, सिर्फ $100 का लॉस है लास्ट कैंडल का और $120 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट थोड़ा लंबा रखेंगे, इसमें $170 का रख सकते हैं। जिस जगह पे रुकने की सोच रहे थे उसी जगह पे एंट्री मार लिए। तो यह चीज़ का ज़रूर आपको ख्याल रखना पड़ेगा, खुद पे काबू रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से टूटा मार्केट तो बहुत अच्छा टूट जाएगा, ये भी है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। देखते हैं मार्केट क्या करता है। $20-25 लॉस दिखा के फिर $20-25 प्रॉफिट में आ गया मार्केट, और उसके बाद ट्रेड फिर से रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी, और इन चीज़ों को झेलते हुए ही आप ट्रेडर बन पाएंगे। अभी हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा स्कैल्पिंग ट्रेड था। मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि मेरा ये स्कैल्पिंग ट्रेड था। मुझे पता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं $123 इसमें टोटल प्रॉफिट हो गया था। जब हम स्टार्ट किए थे तब इसमें प्रॉफिट था $11, और अभी यहाँ पर 123 हो चुके हैं। तो आज का ट्रेडिंग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर से स्टार्ट करेंगे। आज डे 3 है, डे 1 डे 2 के वीडियोज़ हम पहले डाल चुके हैं, आप उनको भी जाके देख लीजिए। ये डे 3 का है। इसके बाद में डे 4 और 5 दोनों के वीडियोज़ और डालेंगे आपको। जैसे ही हमारा पास होगा अकाउंट या फिर टर्मिनेट होगा, जो भी होगा वो सब आपके सामने होगा। पूरी जर्नी आपको शेयर की जाएगी इसी चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो यदि थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करके शेयर कर सकते हो, क्योंकि नया चैनल है। यदि आपने पहली बार वीडियो देखा है तो आप 2-4 वीडियो मेरे देखिए, आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है।